everyone, my name is Priyanka Gupta. Today I would like to tell about verb and its use. So, the verb, the words which shows the action or state of being are called verb. मतलब जो भी हम आते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ये क्या होता है? वर्ब होते हैं, सारे वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब के कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे बी फॉर्म में होती हैं, जो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़ एंड हैड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर, एम का यूज़ होता है। एंड जो यहाँ पे वॉज वर है वो पास्ट में यूज़ होता है। ऐसे ही यहाँ पे हैव और हैड का रूल है। हैव और हैज़ है जो वो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, और जो हैड है वो पास्ट में यूज होता है। और ये हैव और हैज़ का ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, और मैंने कहा मेरे पास एक पेंसिल थी तो आई हैड अ पेंसिल। इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है कि जो डायरेक्टली आपके एक्शन के शो करे कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती हैं? जो आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी को दर्शाती हैं, जैसे कैन, शैल, कुड, शुड एंड वुड। और इसको हम डिस्क्राइब में बाद में डिस्क्राइब करते हैं इसको डिटेल में। एंड नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि द वर्ब विच नीड ऑब्जेक्ट टू टेल कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं कि जिन्हें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट को पूरा सेंटेंस को दिखाने के लिए, और पूरे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब को। जैसे राधा लव्स डॉग। अब यहाँ पे क्या है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारी अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लगाएं, डॉग ना लगाएं, तो इसमें जरूर हमें पता ही नहीं चलेगा राधा लव्स। अगर राधा प्यार करती है तो किसको करती है, पता नहीं ना किसको करती है। तो ये जो हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ जो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इससे हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके संग में कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, वो अकेले ही कंप्लीट मीनिंग को शो करता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही जंप्ड, मतलब वो कूद गया या कूदा, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दिखा रहा है। ठीक है। द थीफ रैन, मतलब चोर भाग गया, तो ये भी एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दिखा रहा है। इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट जोड़ें इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट और हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे, देयर आर सम मोर काइंड्स ऑफ वर्ब। अब सम काइंड्स और हैं वर्ब के, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? दीज आर वर्ब्स विच एग्री विद द सब्जेक्ट। ये फाइनाइट वर्ब ये होती हैं जो सब्जेक्ट को एग्री करती हैं, कि जिस तरीके का आप सब्जेक्ट लगाओगे, जिस तरीके का आप सेंटेंस यूज़ करते हो, वो उसमें एग्री करती हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ही स्पोक लाई, मतलब उसने झूठ बोला। शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे ये शी के संग में प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल फॉलो हो रहा है। एंड ही स्पोक लाई, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंट वर्ब। मतलब कि ये क्या होती है? दीज आर वर्ब्स विच डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट। इट हैज़ 3 कैटेगरीज। ठीक है। इसमें नॉन इनफाइनेट में आता है इनफाइनेट वर्ब, सेकंड आता है हमारा पार्टिसिपल वर्ब, एंड थर्ड है हमारा जीरेंड वर्ब। अब जो इसमें क्या है, फाइनेट वर्ब में, इनफाइनेट वर्ब में क्या होता है, इट हैज़ मोर देन 2 वर्ब्स। इसमें क्या होता है, मोर देन 2 वर्ब्स होती हैं। ठीक है। अब इसमें मोर देन 2 वर्ब्स का मतलब ये है, जैसे हमने देखा यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी। ठीक है। आई वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या है, एक वर्ब है अपने आप में। नेक्स्ट है हमारा स्टडी। अब क्या है, यहाँ पे 2 वर्ब हैं, तो अब हम अगर ऐसे करें आई वॉन्ट स्टडी, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम टू के साथ ना कनेक्ट करके 2 वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। ये कहलाती हैं हमारी इनफाइनाइट वर्ब। सेकंड एग्जांपल हमारा, शी वॉन्ट्स टू गो। अब यहाँ पे क्या, ये वॉन्ट्स है और ये गो है, तो ये भी यहाँ पे 2 वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, जो कि टू से कनेक्ट करते हैं। सो इसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब क्या होती हैं? इट शोज दैट वर्क हैज़ डन इन दिस, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है।
यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम वर्ब की। ये मतलब पार्टिसिपल वर्ब में ये होता है कि वो काम पूरा हो चुका होता है ना, जब हम उस तरीके को और उस मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे अब यहाँ पे है ब्रोकन विंडो, मतलब क्या, खिड़की टूट गई, टूटी हुई खिड़की, खिड़की टूट गई, ये दर्शा रहा है कि काम हो चुका है आपका, अब कुछ नहीं बचा खिड़की के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे है पेंटेड डोर, मतलब जो डोर है वो क्या हो चुका है, पेंट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, इसमें काम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें काम को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा जीर एंड वर्ब। जीर एंड वर्ब क्या होती हैं, व्हेन वर्ब्स एज एग्जेक्टिव इन अ सेंटेंस और एड वर्ब आईएनजी फॉर्म। मतलब क्या है इसमें, कि इसमें जी रेंट की फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी लगाते हैं जी रेंट की फॉर्म में, और ये दर्शाते हैं कि वो एग्जेक्टिव की तरह जो है वो वर्ब है ना, एग्जेक्टिव की तरह यूज होती है, तो इसे जी रेंट फॉर्म की वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, एग्जाम्पल, वेट अ मिनट। एग्जाम्पल है इसका, द राइजिंग सन, द राइजिंग सन। द राइजिंग सन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जी रेंड है। ठीक है, जी रेंड की फॉर्म में ये, इसमें सिंपल सी बात है, जो जी, ये नॉन फाइनेट वर्ब है ना, ये इनको सब्जेक्ट्स के कुछ भी मतलब नहीं है, इसको सब्जेक्ट से कुछ भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपना काम दिखाती है। इसको मतलब नहीं है कि कौन से सेंटेंस को आपने यूज़ कर रखा है, इसको कोई लेना देना नहीं है इससे, ये अपने में ही कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो द राइजिंग सन, अब राइजिंग सन का कोई ये है नहीं है ना कि वो कौन से सेंटेंस को फॉलो कर रहा, नहीं, वो सिर्फ जी रेंट की फॉर्म को फॉलो कर रहा है बस। सो आई होप इट वुड बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू, हैव अ लुक।